एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत देर से शुरू हो रहा है, लगभग 4 बजे का टाइम हो गया है। आज क्या, कल रात से ही मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, माइग्रेन का पेन स्टार्ट हो गया है। मैंने अभी दवाई ली थी दोपहर के टाइम में, तो थोड़ा सा तो अब मुझे रिलीफ लग रहा है, पर ऐसा जैसे अंदर से तबीयत जो हो रही है वो बता रही है कि ये जब तक दवाई का असर है तभी तक रिलीफ है, थोड़ी देर में फिर वापस चालू हो जाएगा। तो जब भी मुझे ऐसे माइग्रेन का दर्द होता है ना, मेरे 3-4 दिन बर्बाद हो जाते हैं। अभी तो देखो क्या टाइम लेता है ये ठीक होने में। और सनी की भी तबीयत थोड़ी ढीली है, तो वो उधर खाना वाले कमरे में रेस्ट कर रहे हैं। आज हमने सुबह से कुछ खाया हुआ भी नहीं है, तो कुछ ऐसा खाने का दिल ही नहीं कर रहा था इनफैक्ट। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी सिंपल सी खिचड़ी बना ले, क्योंकि मेडिसिन भी लेनी, तो खाली पेट लेना ठीक नहीं है। आज के ब्लॉग की शुरुआत कैसी है ना, दुखड़े रोते हुए, बिल्कुल मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करें, डेली ब्लॉगिंग है तो जैसा जो रहेगा वही बोलना पड़ेगा, वही दिखाना पड़ेगा। सुबह से तो मेरी हिम्मत भी नहीं है, अब मुझे लग नहीं रहा था कि आज मैं ब्लॉग बनाऊंगी भी, पर मैं कहा चलो उठते हैं, करते हैं, क्या करना है, गैप हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है उसका। दर्द हो रहा है सर पर, ठीक है, चलो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि उसके पीछे काम छोड़ दो अपना। आप लोग को जैसे जो देखेगा वो यही सोचेगा कि लो शुरू करते हैं, इनका रोना चालू हो गया कि सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा वो नहीं है। और आज तो धूप भयंकर निकली हुई है सुबह से, कल सारा दिन सारी रात बारिश, और आज सुबह से एकदम बिल्कुल इतनी तेज धूप है कि ऐसा लग रहा है बाहर निकलो तो जल जाए बंदा। तो बस चलिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाते हैं, वही खाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। सुबह से तो बिल्कुल कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था, कुछ खाया भी नहीं, 2 बारी चाय पी जरूर पिया है। अब कहते हैं कि माइग्रेन में ना, जैसे एसिडिटी की वजह से ज़्यादा माइग्रेन होता है तो चाय भी नहीं पीनी चाहिए, पर चाय पीने से थोड़ा मेरे को रिलीफ मिलता है यार। सबका अपना अपना होता है ना, कि पता हो जाता है, जब इतने साल तक कोई चीज़ झेलते रहो तो पता होता है कि क्या करने से कैसा रिलीफ मिलता है। तो मुझे जब माइग्रेन का पेन होता है तो उसमें अगर मैं थोड़ा ज़्यादा मीठी सी अदरक वदरक डाल के अच्छी सी चाय बनाऊँ ना, तो वो मेरे को थोड़ा फ़ायदा करती हो सकता है। उससे शुगर ज़्यादा बढ़ती है, स्पाइक होता है वो, उस वजह से भी रिलीफ हो सकता है माइग्रेन में। तो पता नहीं, चाय से आराम मिलता है तो पीती हूँ। तो चलिए अभी फ़िलहाल खिचड़ी बनाते हैं, फिर देखते हैं आज क्या करना है। और आज कुछ करने वरने का दिल भी नहीं कर रहा है। खिचड़ी चढ़ा दी मैंने, गैस भी जला दी है, धीमी करके रख रही हूँ, ताकि नहीं तो ये ना बहुत तेज पानी फेंकता है बुरी तरीके से, तेज आँच पे। हालांकि थोड़ा सा घी डाल दिया, नहीं फेंकना चाहिए। तो बस इसको बनने देते 2 सीटी तक। और सनी अभी बाहर गए थे ना, तो अमरूद लेके आए, कमरे में ही बैठती हूँ और ये अमरूद खा लेती हूँ तब तक। तो ऐसे दर्द चालू हो गया फिर से। माइग्रेन होता है ना, रोशनी की तरफ देखने में भी दिक्कत होती है, ऐसा लगता है अंधेरे कमरे में बैठे रहो, बहुत बुरा हाल हो रहा है। खिचड़ी निकाल ली मैंने प्लेट में, और बिल्कुल गीली गीली सी बनी हुई है। आज छोटे वाले चावल ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने ये बासमती राइस से ही बना लिया था खिचड़ी। बनी तो सही है, थोड़ी सी ले भी ली मैंने प्लेट पे, सनी को दे दी। और अंदर से ना खाने की इच्छा नहीं हो रही है मेरे को बिल्कुल, लेकिन पर खाती हूँ, क्यों खाना तो पड़ेगा, क्योंकि दवाई भी खाली पेट खाऊंगी ना तो उससे भी दिक्कत ही हो रही है। तो लेके चलते कमरे में, अभी बिल्कुल गरम गरम में प्लेट नहीं उठाई जा रही। और साथ में कुछ भी अचार वचार नहीं खाऊंगी, क्योंकि बहुत अंदर से अजीब सा हो रहा है मेरे को। तो इधर से पकड़ू, प्लेट गरम हो गई बिल्कुल। चलो चलते कमरे में, खिचड़ी खाएंगे। सर दर्द तो मेरा जस का तस बना हुआ है, रात हो गई है, 10 बज रहे हैं इस वक्त, और लेकिन घर के काम तो खत्म नहीं होते। और मैंने बवाल लाया था ना कटहल उठा के बुधवार वाले दिन, वो भी पक गया, इतनी महक भरी पूरी घर में। मैंने चेक करके देखा पूरा पक गया था। मैं कहा अब इसको निकाल के रखना बहुत ज़रूरी है, निकाल के नहीं रखती मैं तो ख़राब हो जाता सुबह तक। तो उसी काम में मैं इतनी देर से लगी थी। एक तो हाथ में इसका इतना जो कटहल का वो होता है ना, क्या कहेंगे, गोंद जैसा जो उसमें से निकलता है उसका मिल, वो हाथ में चिपक जाता है तो बड़ी मुश्किल छूटता है। तेल वेल लगा के किया था, फिर भी इतना सारा चिपक गया था, छुड़ाते छुड़ाते हालत ख़राब हो गई। देखो इतना सारा फ्रूट निकला इसका, अभी तो मैं इसको खा भी नहीं सकती हूँ, सुबह ही देखूंगी। और ये इतना सारा वेस्टेज, इसको बाहर तुरंत निकाल के रखना पड़ेगा डस्टबिन में, नहीं तो इतनी महक इससे हो रही है इस वक्त ना कि एकदम हालत बुरी हो रही है। सनी कह रहे क्या उठा के लाई हो तुम, इतना बुरा हाल हो गया है पूरे घर का। खूब इतनी बहुत महक आती है ना इससे बिल्कुल, और घर बंद बंद है तो और ज़्यादा खुशबू फैल रही है। ये तो मैं रख देती हूँ फ्रिज में, इसको डस्टबिन बैग में डाल के बाहर निकालती हूँ। नेक्स्ट डे हो गया। कल रात में तो मैंने फिर वीडियो बनाया नहीं, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था कि क्या ही बताऊँ। अभी भी हुआ ही जा रहा है, दूसरा दिन हो गया, पर अभी हल्का है, इतना माइल्ड है, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रहा है। और आज देखिए मौसम कितना बढ़िया बढ़िया हो रखा है। कल तो बहुत तेज़ धूप थी, आज अभी बारिश तो नहीं हुई है, पर यह है कि मौसम बढ़िया बढ़िया हो रखा है।
अच्छा सा बादल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है, कभी भी बारिश हो सकती है। पर बाहर अभी गर्मी हो रही है क्योंकि धूप थी सुबह से ना, अभी थोड़ी देर पहले चेंज हुआ है मौसम, तो गर्मी दे रहा है अभी। आज सुबह सुबह सनी बाहर भी चले गए थे, एक्चुअली उनको सैटरडे को मंदिर भी जाना होता है, कुछ काम भी होता है, तो अब जाके आए हैं। बज के लगभग 1 बज रहे हैं इस वक्त दोपहर के। सर दर्द होता है तो चाय पीने का तो मन करता ही है। अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, लाइटें बंद कर रखी हैं, बाहर की रोशनी बस आ रही है। तो और आजकल सनी का मन आया हुआ है पैटीज पे। कितनी पैटी खिलाओगे भाई? जब जाते तब लेके चले आते हैं, ऐसा ही होता है, नशा चढ़ता है एक चीज खाने का। तो पैटीज लेके आए, चाय लेके आए, चलो चाय पीते हैं। आज मेरी किचन से छुट्टी है क्योंकि ये पिज्जा बेस वगैरह सब कुछ लेके आए अपना सामान, और इनको आज पिज्जा बनाना है। ठीक ही है, मेरे को आराम मिल जाएगा, है ना। आज पिज्जा खाने का मन कर रहा था। ये सब काम इनके होते, मेरे नहीं होते, मुझे नॉर्मल अच्छा वाला खाना बनाना होता है। भाई साहब बैठे बैठे सब कुछ खाने पीने को मिल जाए तो जिंदगी कितनी अच्छी लगती, आनंदमय एकदम। मोटापा भी बढ़ाते जाओ और खाते जाओ। सनी आज लगे हुए किचन में, मैं तो कुछ नहीं कर रही। हाउसफुल 5 आ गई थी, वो देख रहे थे, मुझे तो वो भी नहीं देखनी क्योंकि मुझे हाउसफुल सीरीज की ना कोई भी मूवीज पसंद नहीं आई है। तो ये वाली भी कैसी होगी मुझे नहीं पता कैसी है, पर सनी देख रहे थे, मैं तो देख नहीं रही हूँ। मैंने तो थोड़े से कपड़े निकाल के रखे थे आयरन करने के लिए। इधर देखो कपड़ों का है ढेर, ज्यादातर मेरे ही कपड़े हैं, 1-2 सनी के, 1-2 काना के। ये मैंने सोचा था मैं आयरन कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले आ गया हमारा लंच। इधर देखो पिज्जा बनाया है, बेस लेके आए थे, बाकी ऊपर का सारा कलाकारी खुद की है, और मर्डर कर दिया है पिज्जा बेचारे का, काट काट के दिया है मेरे को। इतना तो मैं अकेले नहीं खा सकती हूँ, सनी का भी है इसमें। और इधर है सनी की बनाई हुई वर्ल्ड फेमस कॉफ़ी, जो कि मेरे को बहुत पसंद है। मुझे ये जो उनकी बनाई हुई कॉफ़ी है, मतलब मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, पर ये मुझे ज़्यादातर के कैफ़े से ज़्यादा बेटर लगती है। इतना अच्छा फ्लेवर आता है इसमें ना, और इतना कम मीठा, और इतनी अच्छी बनती है कि क्या ही बताओ। कॉफ़ी मेरे को बहुत पसंद है। तो टेस्टी सा पिज्जा खाते हैं, मस्त एकदम बढ़िया बनाए हो। ये मशरूम पिज्जा बनाया, अच्छा। ये सब नई नई चीजें ट्राई करने का इनका ही काम है। बढ़िया है। बस एक समस्या है कि जब से हम यहाँ आए हमें अच्छा चीज नहीं मिलता ना। ये उसका मिला डेली क्राफ्ट का। अच्छा चीज यहाँ भी मिल सकता है, पर उसके लिए लुलु मॉल जाना पड़ेगा। लुलु मॉल जाने में ना आलस आता है कि जरा सा चीज लेने के लिए इतनी मेहनत करो। मशरूम का टेस्ट अच्छा आ रहा है। शाम का टाइम हो गया, 5 बजे का टाइम हो रहा है। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, पर आज दोपहर से फिर खूब सारी बारिश हुई है। आज मैंने सनी को कन्विंस किया था, सैटरडे का दिन था, मैंने बोला था कि मेरे को कहीं पे ना अच्छे से घुमा के ले आना शाम के टाइम में। हम लोग का प्लान था पूरा जाने का, पर ऐसी बारिश शुरू हुई कि फिर कैंसिल हो गया। बारिश होती है ना तो मेरे को बारिश का मौसम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर में बैठ के घर की बालकनी से, यहाँ तो पानी वानी उतना नहीं लगता है, पर बाहर ना सड़कों पे बड़ा बुरा हाल हो जाता है, कीचड़ कीचड़ पानी पानी ना, फिर मेरा जाने का मन नहीं करता है। बारिश हो रही हो तो बस घर पे बैठ के एंजॉय करो, वो वाला सीन रहता है। आजकल इतनी बारिश हो रही कि कहीं निकलना भी मुश्किल हो रहा है। तब तो 5 बज गया, अब क्या ही जाएंगे, कहीं ऐसे चक्कर काट के आने का मन था। घर में बैठे बैठे भी बोर हो जाते हैं बिल्कुल एकदम, क्या ही करें। ब्लॉग बनाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, घर में कितना ब्लॉग बनाए कुछ समझ में नहीं आता है। अभी भी बादल बने ही हुए हैं, ऐसा लग रहा है मौसम थोड़ा गरम गरम सा हो रहा है ना, ह्यूमिडिटी होती है तो बारिश और होती है, तो लग रहा है कि बारिश होगी। हवा नहीं चल रही है बिल्कुल भी, कभी हो रही कभी बंद हो रही, कभी हो रही कभी बंद हो रही, ऐसा वाला सीन चल रहा है। अभी तो खूब तेज होके बंद हुई है 10-15 मिनट पहले। शाम को सोना नहीं है भाई साहब, नहीं तो रात में नींद नहीं आती है। 5 बज गए जैसे तैसे टाइम टपाते टपाते। ये जो मैंने कटहल का फ्रूट निकाला था कल, बहुत सारा तो ये पूरा भरा हुआ था ना ऐसे, बहुत सारा तो मैंने सुबह जो मेरी दीदी आती काम करने उनको दे दिया था, क्योंकि इतना सारा तो मैं कहाँ खाती है कटहल पूरा। अभी मैंने ये प्लेट में निकाल लिया है, लग तो बहुत सारा रहा है पर मेरा खाने का मन कर रहा है। कल से मैंने निकाल के रख ही दिया था, खाया नहीं था, तो ये ले लिया है, ये रख देती हूँ वापस फ्रिज में। और सनी को मैं इतना इंसिस्ट कर रही हूँ खाने के लिए, खा ही नहीं रहे। कह रहे इतनी तेज स्मेल है इसकी, मैं कैसे खाऊं। बहुत मैंने मनाने की कोशिश की पर नहीं खाना भाई, तो कोई बात नहीं, अब मैं इसको दोबारा फिर कभी खा लूंगी। अभी तो ठीक है, टाइट टाइट है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, फ्रिज में सही रहेगा।
और इधर लहसुन भी निकाल लिया है, लहसुन छिलूंगी क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखना है, ख़त्म हो रहा है। तो बस चलो कमरे में कटहल खाते हैं बड़े सालों बाद। देखने में कितना मस्त सुंदर लग रहा है ना ये। इसको खाने के लिए पहले तो इसका बीज निकालना पड़ेगा। एक तो ये फिसलता भी बहुत तेज है, पता चले प्लेट से भाग के बिस्तर में चला गया चादर भी बदलनी पड़े मेरे को अभी। जा इसके अंदर ना बीज होता है और उसके साथ थोड़ा सा जाली जैसा होता है, वो निकालना पड़ेगा। एक हाथ से इसका पूरा मर्डर हो जा रहा है। ये ना, ये जो जाली जैसा हिस्सा होता है इसको निकाल के ये वाला हिस्सा खाते हैं। मस्त खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या क्या अतरंगी चीज़ें खाते हैं ना, सीजनल चीज़ें होती हैं यार, ये कुछ दिन मिलती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत महीनों तक रहेगा या साल भर रहेगा। 1-2 महीने के लिए चीज़ें होती हैं, खानी चाहिए। सनी तो महक से परेशान हो रहे हैं, खाते तो अच्छा लगता है। खाती हूँ मैं। काम ही क्या रह गया मेरे पास, इतनी बारिश वाला मौसम हो गया ना, बस खाना सोना यही चल रहा है। ऐसे तो क्या ही काम चलेगा, कहीं आना जाना भी एकदम बंद हो गया है, घर में बैठे रहते पूरे टाइम। खा लेती हूँ फिलहाल इसको शाम की जोत बत्ती भी हो गई और लहसुन एक कटोरी छिलते छिलते मेरी उंगलियां जैसे जल सी गई, जलन हो रही है। रसोई से आ रही है अच्छी सी खुशबू। क्या चल रहा है भाई यहाँ? भेलपूरी खानी है। भेलपूरी खानी है। ओहो, मूंगफली भुन गई, लैया भुन गई, प्याज भी काट दिया, टमाटर काट रहा हूँ, मिर्ची काट रहा हूँ, धनिया भी काट दे रहा हूँ। हाँ बस तुम मिक्स करके खिला देना। मिक्स मैंने करना है? हाँ, वो नमक ज्यादा हो जाता है ना उससे। चलो इतनी तैयारी करने के बाद खिला दूंगी। देखना हाथ मत जलाना, हमेशा तुमसे कढ़ाई छू जाती है। हो गई कुरकुरी? चलो करके रखो तुम्हारी। हो गई होगी, ज्यादा जलता मत हो तो रख देना, हाथ भी जल जाए मेरा। ठीक है, हो गई है परफेक्ट एकदम। उसी पे निकाल दो ना, तुम बर्तन बहुत जूठा करते हो इसीलिए भाग जाती हैं तुम्हारी दीदी। अरे अभी वाली कहाँ भाग रही है? नहीं ये वैसे ठीक है, लेकिन ये बेचारी बस फंस जाती है किसी ना किसी चीज में। इनका काम भी बहुत अच्छा है मकना, चाहे जितना मर्जी करती है पर काम अच्छा है, मतलब बहुत सफाई से करती है। पिछली वाली जो थी ना वो उतनी सफाई से नहीं करती थी, पर ये झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ बहुत अच्छे से करती हैं। बर्तन भी बहुत साफ धोती हैं, कभी मुझे दोबारा टोकना नहीं पड़ता है। ये देखो भेलपूरी बन गई मस्त सी, नमकीन भी डाली थी मैंने तो सारी सनी की है, बस मैंने मिक्स किया है उन्होंने बोला मेरे को मिक्स करने के लिए तो मैंने कर दिया। कमरे में बैठे हैं सनी, चलते वहीं एक प्लेट भी ले लेती हूँ, अगर इनको अलग से निकाल के खाना होगा तो खा लेंगे, फिर उसके बाद डिनर बनाएंगे। जैसे तो इतनी भेलपूरी खाने के बाद तो देखो क्या डिनर होता है हमारा। आज मौसम हो गया अच्छा और बाहर हम लोग टहल रहे थे, मतलब मैं ही टहल रही थी। सनी अभी आए हैं नीचे, इनको रोटी खानी है बाहर की, तो जा रहे हैं हम लोग लेने के लिए लच्छा पराठा। गाड़ी निकाल रहे हैं, 1-2 चक्कर ही काटे मैंने, पर मैंने सोचा कि मैं रोज़ टहला करूँगी थोड़ी देर तक। अब तो मौसम भी ठीक हो रहा है धीरे धीरे करके, बारिश बंद हो गई है। रोटी लेके तो हम लोग आ गए थे। एक्चुअली सनी को मन करा था लच्छा पराठा खाने का, मेरा तो मैंने भेलपूरी खा ली इतनी सारी ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा है खाना खाने का, मैं तो शायद खाऊँ भी ना। तो सनी को नीचे टहल रही हूँ, इनका अकेले दिल नहीं लगता है, आ गए पीछे पीछे नीचे। गजब आदमी है मैंने कहा तुम जाओ ऊपर, मैं 2-3 चक्कर काट लेती हूँ, फिर आती हूँ, फिर आ गए पीछे पीछे। कौन है? हद है इस आदमी का। खैर रोटी लेके आ गए, अभी खाना खाने का टाइम हो गया, खाना खाएंगे। और मुझे ना अब मैंने सोचा मैं रोज़ थोड़ा बहुत टहला करूँगी, ऐसे थोड़ा कुछ तो असर पड़ेगा ना, जैसे घर में बंद रहने से वैसे भी बोर हो जाती हूँ। बाहर देखिए, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर नीचे हो रही है बहुत ज़्यादा उमस और मच्छर भी काट रहे हैं लगातार। मैं सोचा थोड़ी देर में बैठूँ, पर बैठने से और गर्मी ही लग रही है यहाँ पे। तो आज का मेरा ब्लॉग तो इतना बोरिंग बना है। एक्चुअली हम लोग कहीं पे जा भी नहीं पा रहे हैं बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है कि हम शाम के टाइम घूमने निकलते हैं तो उस वक्त थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लेते हैं, थोड़ा घूम भी लेते हैं, खुद को भी अच्छा लगता है, सिर्फ ब्लॉग के पर्पज़ से नहीं।
पर आजकल दोपहर बाद ऐसी बारिश लग जा रही है कि कहीं आने जाने का कुछ सीन ही नहीं बन पा रहा है। जो हमारा जाने का टाइम है उसी वक्त एन वक्त बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए, बारिश का मौसम है तो बारिश तो होगी ही, जैसा भी है। ये ब्लॉग देख लीजिएगा, कल के दिन तो वैसे भी मेरा ब्लॉग नहीं आया था और मेरी खांसी ना अभी तक मेरे को तंग कर रही है बुरी तरीके से। और सनी देखिए पीछे बैठ के बात कर रहे हैं पता नहीं किससे। तो चलिए, आज के दिन को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। कल मिलूंगी एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।